आप यह जान गए हो कि मैं ईश्वर हूं, भगवान हूं, यह जान करके भी मेरे संकल्प की सिद्धि में सहायक नहीं बन रहे हो, तो तुम्हारे ज्ञान के नेत्र तो बड़े अच्छे हैं। ज्ञान से तो तुमने मुझे जान लिया कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन तुम्हारा वैराग्य का जो नेत्र है वह नेत्र ठीक नहीं है, उसमें गड़बड़ी आ गई है। मैं उस नेत्र को भी ठीक कर देता हूं। एक नेत्र रहेगा तो फिर एक नेत्र से एक समान भाव हमेशा रखोगे। बोलिए वामन भगवान की। और जब जल गिरा तो बलि ने संकल्प लिया, भगवान ने संकल्प कराया, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञा प्रवर्तमानस्य, जो बोला जाता है सब बोला गया। और राजा बलि ने 3 पग भूमि दान देने का संकल्प कर लिया। जब 3 पग भूमि दान देने का संकल्प कर लिया, तब भगवान वामन ने कहा कि बलि अब देखो मैं 3 पग भूमि किस प्रकार से नापता हूं। और भगवान वामन अपने शरीर को बढ़ाने लगे। भगवान वामन का शरीर बढ़ने लगा। भगवान ने आकाश मंडल को, गगन मंडल को, अंतरिक्ष को छूने लगे। विराट स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। हरे अनंतस्य गुणत्रयात्मकम् ओंकं दिशो दौर्विवरापयोधयस् तिर्यं निदेवा ऋषभो। भगवान ने अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन किया। एक पग से भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल को नाप दिया, और एक पग से भगवान ने भूलोक भुआलोक सरलोक महालोक जनालोक तपलोक सप्तलोक तक को नाप दिया। और भगवान के चरण ब्रह्मांड कटाह में जाकर के टकराए और वहां से गंगा जी का प्रागट्य हुआ। बोलिए गंगा मैया की। जब गंगा मैया प्रकट हुई तो गंगा मैया को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रोक लिया। धातु कमंडलु जलम तदरुक्रमस्य पादावने जल पवित्रतया नरेंद्र। उस जल को रोक करके ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोया और उस भगवान के चरणों के धोवन को पुनः अपने कमंडल में धारण कर लिया। और वहां से जब गंगा जी चली तो 4 भाग में 4 दिशाओं में प्रकट हुई। भद्रा, चक्षु, सीता और अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। भगवान वामन ने विराट स्वरूप धारण करके तीनों लोकों को नाप दिया। जब ऋक्षराज जामवंत ने देखा तो भेरी बजा करके, मृदंग बजाते हुए, भेरी बजाते हुए ऋक्षराज जामवंत उतने देर में, जितने देर में भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया था, त्रिलोक को नापा था, उतने देर में ऋक्षराज जामवंत ने भगवान की प्रदक्षिणा कर दी। और जब सब कुछ नापने के बाद भगवान सब कुछ नापने के बाद में पकड़ लिए बलि को। बलि से कहा कि बलि तुम तो बड़े दाता बन रहे थे, तुम तो कह रहे थे कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। देखो पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर मह्यम त्वयासुर। हे असुर राज, तुमने 3 पग भूमि देने के लिए कहा था, 2 पग में मैंने सब कुछ नाप दिया। अब बताओ तीसरा पग मैं कहां रखूं? द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा तृतीयम उपकल्पय। तीसरा पग मैं कहां रखूं बताओ। और जो असुर लोग थे उन लोगों ने देखा कि हम लोग तो भगवान के द्वारा ठगे गए। असुर लोगों ने कहा कि हम लोग भगवान से युद्ध करें। बलि ने मना किया, हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे नेमे श्रूयताम वचः।
हे विप्रचित्ती, हे राहु, मेरी वाणी को सुनो। अभी हम लोगों का समय ठीक नहीं है, इसलिए देवताओं से विरोध करना भी ठीक नहीं है, शांत हो जाओ। और भगवान ने वरुण पास से बांध दिया बलि को। अब बलि ने कहा कि प्रभु, 2 पग में आपने सब कुछ जरूर नाप दिया, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। आप बताइए कि दान बड़ा है कि दाता बड़ा है? दान बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि देने वाला बड़ा होता है। कहा प्रभु, आपने अब तक जो नापा है वह जो मैंने दान में दिया था वह नापा है, अभी दाता बाकी है। इसलिए प्रभु, पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम, इसलिए अब आप अपने चरण कमल को मेरे शीश पर पधरा दीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने अपने परम पवित्र चरण कमल को बलि के मस्तक पर रख दिया। प्रहलाद जी महाराज उधर से आए। प्रहलाद जी महाराज ने जब देखा तो प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं हृतं तवे तदेवाद्य तथैव शोभनम। प्रभु, आप ही की कृपा से, आप ही की प्रसन्नता से यह राज्य बलि को प्राप्त हुआ था, और हृतम तदेवाद्य, और आप ही ने इस राज्य का हरण कर लिया। तथैव शोभनम, यही बहुत अच्छा है। जीव अहंकार कर लेता है कि यह वस्तु मेरी है, यह सामान मेरा है। जीव तो व्यर्थ ही अहंकार करता है। देने वाले ने दिया जो भी दिया, इतना जिसे देने वाले ने दिया, देने वाले देने वाले ने दिया जो भी दिया, किसना जिसे मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से मैं मेरा यह कहने वाला, मैं मेरा यह कहने वाला, मन उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा उसी का दिया। जो मिला है वो हमेशा, जो मिला है वो हमेशा, मिला है जो मिला है वो हमेशा, पास रह सकता नहीं। कब बिछड़ जाए कोई यह राज कह सकता नहीं। कब बिछड़ जाए कोई यह राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का किला, किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह किसी का है दिया। किसी का
भगवान की कृपा से ऐश्वर्य प्राप्त है तो अहंकार नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जग की सेवा खोज अपनी, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत उनसे कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है, जिंदगी का राज है, यह जान कर जी लीजिए। जिंदगी का राज है, यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन उसी का है दिया। साधना की राह पर साधन उसी का दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। तन किसी का है दिया, किसी का दिया। तन किसी का है दिया। बोलिए विराट भगवान की जय, वामन भगवान की जय। प्रहलाद जी ने स्तुति की, बलि की पत्नी विंध्यावली ने स्तुति की। ब्रह्मा जी महाराज कहे कि प्रभु जो आपको पत्र पुष्प फल जल समर्पित कर देता है, आप उसके ऊपर बड़ा अनुग्रह कर देते हैं। बलि ने तो अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत, बलि ने अपना सब कुछ आपको निवेदन कर दिया। आपके द्वारा इसको बाधा जाना उचित नहीं है। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मन यमनुगृह्णामि तद्विषो विदुनोम्य हम। मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूं, कभी कभी मैं उसके धन का हरण भी कर लेता हूं। धन को प्राप्त करके कभी कभी जिन लोगों को धन प्राप्त करके मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है, मैं उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए, उनके मद को नष्ट करने के लिए और उन पर अनुग्रह करने के लिए भी इस प्रकार की लीला किया करता हूं। और देखो, इस बलि के साथ मैंने छल किया, लेकिन मेरे द्वारा छल किए जाने पर भी इस बलि का धैर्य समाप्त नहीं हुआ, इसका धैर्य टूटा नहीं, बना रहा। इसलिए अब मैं इस बलि को आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं कि सावर्णे रंतरस्यायम भवितेन्द्रो मदाश्रयः। सावर्णी मनवंतर में, जब सावर्णी मनु होंगे, 8वां जो मनवंतर होगा, उस मनवंतर में राजा बलि ही इंद्र बनेंगे। यह मेरा वरदान है। और बलि से कहा भगवान ने कि बलि, अब मैं तुमको सुतल लोक का राज्य देता हूं। तुम अपने परिजनों के साथ सुतल लोक में जाकर के प्रेम से निवास करो। और इंद्र को कहा कि महाराज इंद्र, अब आप भी जाइए और स्वर्ग के बागडोर को संभालिए। इंद्र को भेज दिया। भगवान ने बलि से कहा कि बलि, मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगा, और भी तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो तो मांगो मुझसे।
बलि ने कहा, प्रभु मैं इसी रूप में हमेशा आपका दर्शन करता रहूं, इसी रूप में आपका दर्शन मुझे प्राप्त होता रहे, मैं यही वरदान चाहता हूं। भगवान ने कहा कि अरे बलि, अब तुम अपने लोक में इसी रूप में मुझे प्राप्त करना चाहते हो, चलो ठीक है, मैं इसी रूप में सुतल लोक में जो तुम्हारा राज्य होगा, उस राज्य के जो 52 दरवाजे होंगे, उन 52 दरवाजे पर मैं वामन रूप से हमेशा विराजमान रहूंगा। बोलिए वामन भगवान की। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः। प्रभु, मैंने तो आपको ठीक से कुछ दिया भी नहीं, मैंने तो आपको ठीक से प्रणाम भी नहीं किया था, लेकिन आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह किया कि आपने मुझे सुतल लोक का राज्य दे दिया।